श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनउँ रघुवर विमल जस दायक फल बुद्धिहीन तन जान के बुद्धिहीन तन जान के सो मेरा पवन कुमार बाली बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बोलो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी बार बाट कर जो यह पढ़ हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि लीजे नाथ पवन तनय संकट संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाएगी हरो हरो माने महाप्रभु जो कुछ संकट हो वो नहीं जानत है कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम संकट मोचन नाम संकट मोचन नाम लाल बजने दानव दल में जय 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 कपीस सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओम रस भान की लाडली निक मेरी और निहार मेरी ओर
बोलो बरसाने वाली की जय हो। राधे राधे श्यामल प्यारी तारो जीवन नैया। राधे राधे दिन भिखारी तारो जीवन नैया। राधे 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 श्री राधे राधे
दे मुझको साचा जीवन पाऊं। राधे 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 मुझको साचा जीवन पाऊं। झूठे बंधन तोड़ के सारे चरणों में गिर जाऊं। झूठे बंधन तोड़ के सारे चरणों में गिर जाऊं। अब क्यों चुप हो मेरी बारी, अब क्यों चुप हो मेरी बारी। तारो जीवन नैया द्वारे आए दिन भिखारी। तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। राधे राधे श्यामल प्यारी, राधे राधे श्यामल प्यारी। तारो जीवन नैया। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले हाँ। श्यामल सरिता प्रेममयी है, प्रेम है अमृत धारा। धारा से एक बूंद जो छलके हो जाए निस्तारा। धारा से एक बूंद जो छलके हो जाए निस्तारा। शाम पड़े हैं सुध लो हमारी, शरण पड़े हैं सुध लो हमारी, शरण पड़े हैं। द्वारे आए दिन भिखारी। तारो जीवन नैया। द्वारे आए दिन भिखारी। तारो जीवन नैया। राधे राधे श्यामल प्यारी, राधे राधे श्यामल प्यारी। तारो जीवन नैया। द्वारे आए दिन भिखारी। तारो जीवन नैया। द्वारे आए दिन भिखारी। तारो जीवन नैया। द्वारे आए दिन भिखारी। तारो जीवन। राधे कृष्ण 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोलो
बाकी बिहारी लाल की जय हो। आरती गो
बोलो बाकी बिहारी की जय हो। मनोजीवम्
तुल्यवेगम् जितेन्द्रियं धीमता नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीरामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। श्री सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना बारे बारे राधे श्याम
बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक
जिसमें कि प्रेम भूमि श्री धाम वृंदावन है, हमें भगवान की परम माधुर्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है, ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। और जब भगवत कृपा होती है ना, उसमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर भगवत कृपा प्राप्त करनी हो तो केवल जीव एक कार्य करे, प्रयास ना करे, क्योंकि जितना प्रयास करेगा उतना फंसता हुआ चला जाएगा। शास्त्र कहता है, जिन जिन लोगों ने प्रयास किया कामयाब ना हो पाए, कुछ आधे रास्ते से ही लौट गए, कुछ रास्ते में ही रह गए, कुछ चल ही ना पाए। भगवत कृपा का एक मूल कारण है, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोहि पार, निर्मल मन सोहि पार, निर्मल मन जन सोहि पार, निर्मल मन जन सोहि पार, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोहि पार, निर्मल मन जन सोहि पार। प्रयास करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। केवल मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रयास करने वाले कामयाब हो नहीं पाते। आपने सुना भी होगा, वो खुद ही मिलने आएगा, तू तो कहाँ तक जाएगा। आज से 10 वर्ष पूर्व, 10 साल हुए होंगे, हमारे गुप्ता जी के रिश्तेदार हैं मुजफ्फरनगर में, उन्होंने कथा करवाई थी शुक्रताल में। सुभाष अग्रवाल, और वहां पर बाबूजी गए थे कथा सुनने, एक दिन के लिए गए थे। और मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे भी कथा करानी है। अच्छा, स्वभाव से नारियल की तरह तो ही है, हर आदमी बात करने में थोड़ा हिचकता है। व्यापारी कम अवसर ज्यादा लगते हैं। तो मेरे पास आए और कहा कि कथा करानी। मैंने कहा कि पूछा परिवार में कौन कौन है, बताया। तो
मैंने कहा बच्चों से पूछ लीजिए। तो बाबूजी का कहना था कि बच्चों से क्या पूछना, मालिक तो मैं हूं। मैं समझ गया कि लीडरशिप ट्रेनिंग के हाथ में है। का संकल्प कराई। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है, कल से मेरे को स्मृति में ये बात आ रही है। मैंने कहा देखो कहां से संकल्प चला और कहां पे आया। और उसके बाद आप सब तो परिवार के लोग हैं, सब जानते हैं, करनाल में कथा हुई निज स्थान पर। और आज परमात्मा की ऐसी कृपा कि जहां पर कल्पना भी नहीं करते लोग, भगवान की प्रेम की भूमि श्री धाम वृंदावन में भगवान उस धारा को कहां से और कहां ले आए। विपिन जी से कई बार चर्चा हुई, कई बार प्रोग्राम बदले, कई बार मन में विचार स्थानों को लेकर बातें आई। हाथरस करवाएं, रामेश्वरम करवाएं, तिरुपति करवाएं, जगन्नाथ करवाएं, लेकिन भगवान ने कहा कि कहीं नहीं, तुम मेरी प्रेम की जो भूमि श्री धाम वृंदावन है वहां पर आ जाओ और कहीं मत जाओ। और मेरे भाई बहनों, मैं एक बात बताऊं आपको, इस भूमि पर आकर कथा का श्रवण करना, मनन करना और चिंतन करना, ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं होता। परमात्मा की जब अहेतुक कृपा होती है तब जीवन में ये क्षण प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? अब 7 दिन का ये अवसर मिला है, 7 दिन के लिए आए हैं, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। समझ रहे हैं? कैसे समझाऊं? जैसे बोर्डिंग में किन बच्चों को भेजा जाता है बाहर पढ़ने के लिए, कौन से बच्चे जाते हैं पढ़ने? क्यों समर्थ कह रहा मैं तो खुद ही बच्चा हूं, क्या बताऊं। या तो बहुत शैतान बच्चे होते हैं वो जाते हैं, है ना? या तो बहुत शैतान होते हैं वो जाते हैं। जो माता पिता मतलब कहते हैं कि अब कंट्रोल नहीं होता, इसे बोर्डिंग भेज दो। या फिर पढ़ने में जो बहुत होशियार होते हैं वो जाते हैं। समझ रहे? अब ये हम 7 दिन के लिए वहीं आए हैं। कहां? ये स्पेशल क्लास चलेगी 7 दिन तक, ध्यान देना। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि यहां से क्या लेकर के जाते हो, क्योंकि शास्त्र कहता है अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनाश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप, दिल्ली में, करनाल में, हरियाणा में, कलकत्ता में, बंबई में, भोपाल में किया हुआ पाप वृंदावन में आकर के धुल जाता है। लेकिन अगर यहां पर गलती हो गई, यहां पर अपराध हो गया, तो यहां पर किया हुआ वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र हो जाता है। तो ये भगवत कृपा जो हमें प्राप्त हुई है, मेरे भाई बहन ध्यान देना। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये बेसिक है
भागवत में तो प्रवेश करेंगे ही, लेकिन हमें किस तरह से 7 दिन तक रहना है, किस तरह अपने मन को रखना है 7 दिन तक, उस पर जरूर ध्यान दें। अगर वृंदावन में आकर भी 7 बजे ही अगर उठना है तो फिर तो दिल्ली ठीक थे। यहां पर आने के बाद अपने आप को थोड़ा बदलने का प्रयास करना, अपनी जो पुरानी जीवन शैली है उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना। और अगर आपसे संभव नहीं होता तो मैं आपको बताऊं, भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं उठना तो सुबह 5 बजे चाहता हूं लेकिन उठ नहीं पाता, क्या करूं। अगर आपने प्रार्थना की तो देखना 5 बजे ही उठना प्रारंभ हो जाओ। कहने का अभिप्राय यहां पर मन वचन कर्म से केवल और केवल भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण का हम ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनका स्मरण करें। ये भगवत कृपा कलयुग में, ये कलिकाल चल रहा है और कलिकाल में भगवत कृपा केवल और केवल श्रीमद् भागवत में कहा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलिकाल में भगवान कृष्ण का जो कीर्तन है, भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, वो जीव के सभी बंधनों को काटने वाली है। और जब जीव का बंधन कट जाता है तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। ये 7 दिन का अवसर हमें आपको मिला है। अब ध्यान हमें रखना है कि ज्यादा खाने में ध्यान लगाना है कि ज्यादा भगवान के भजन में ध्यान लगाना है? और ये कृष्ण को यहाँ मिलता बहुत है, ये भूमि का प्रताप ऐसा है, यहाँ भोजन का बहुत वो है वृंदावन। इसलिए ये ध्यान रखें कि हम 7 दिन के लिए प्रभु, अब तो केवल भगवान से एक ही प्रार्थना करना, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, किसके बनाए कुछ बन न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, इसके बनाए कुछ बन न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, किसके बनाए कुछ बन न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, इसके बनाए कुछ बन न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, इसके बनाए कुछ बन न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, इसके बनाए कुछ बन न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न
करें कि प्रभु बाकी 84 लाख योनि के अलावा और कोई योनि ऐसी है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन